याद कीजिए जब आखिरी बार आप घर में अकेले थे। आपके माता पिता आपके घर में अकेले छोड़कर कहीं गए थे। शाम तक तो आप एक्साइटेड होकर खुशी खुशी चिल्ला रहे थे, आजादी, ये घर मेरा है और मैं इस घर का राजा, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, अपनी मर्जी का खा पी सकता हूं, देर रात तक टीवी देख सकता हूं। पर जैसे जैसे रात होने लगती है और अंधेरा छाने लगता है, एक अजीब सी चिंता और डर बढ़ने लगती है। घर से आ रही छोटी छोटी आवाज भी बहुत डरावनी लगती है। आप घर की सभी रोशनी जला देते हैं, दरवाजे और खिड़कियों में ताला लगा देते हैं और अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी का सहारा लेते हैं। यार, मैं यही सोच रहा हूं कि काश सभी घर में होते। कभी कभार लगता है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर पहले से ही कोई मौजूद है। सब कुछ भयानक लगता है। ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक छोटी सी लड़की नैना के साथ, जिसके माता पिता उसके घर में छोड़कर कहीं बाहर गए थे। वो थोड़ी खुशकिस्मत थी क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका कुत्ता भी था। रात होते होते उसने अपने आप को बिजी रखा और उसे कुछ खास डर भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह डिनर बना रही थी। डिनर करने के बाद उसके घर में कुछ लाइटें बंद हो गईं और सोने चली गई। आधी रात को उसकी नींद नीचे से आ रही टिप टिप की आवाज से खुली। वो उठकर किचन का नल अच्छे से बंद करने गई और अपने बेडरूम में आ गई। बेड पर लेटकर उसने अपना हाथ बेड से नीचे लटकाया और अंदर की तरफ किया ताकि वो अपने कुत्ते का सर सहला सके। उसने जैसे उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो कुत्ते ने भी अपने मालिक का हाथ प्यार से चाटा। उसकी गर्म जीभ से चाटने और बिस्तर पर लेटने की वजह से नैना फिर से सो गई। हालांकि टिप टिप की आवाज अभी भी आ रही थी। सुबह उठकर जब नैना बाथरूम में गई तो उसने देखा कि बेचारे कुत्ते की गर्दन पर रस्सी का फंडा कसा हुआ था और वह छत से लटक रहा था। उसकी गर्दन भी आधी कटी हुई थी। सारी फर्श पर खून फैला हुआ था और सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये कुत्ता सिर्फ मेरा है, वफादारी ना करने की सजा होती है मौत। लिखे हुए अक्षरों से खून टिप टिप करके नीचे फर्श पर गिर रहा था, जिसे देखकर नैना काफी डर जाती है। ये देखकर नैना सहम जाती है और बेहोश होकर वो फर्श पर गिर गई। कुछ समय बाद उसको होश आता है, तभी उसकी नजर उस दीवार पर पड़ती है, पर अब वो दीवार एकदम साफ सुथरी थी। नैना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ आखिर वो सच था या एक सपना। नैना डर के मारे अपने कमरे में जाती है और राज को कॉल करती है। नैना सहमी हुई आवाज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ राज को बताती है। नैना और राज बचपन के दोस्त थे, उनकी दोस्ती पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। राज उसको समझाता है और हिम्मत भी देता है, साथ ही नैना को मिलने के लिए उसी पुराने खंडर पर बुलाता है, क्योंकि दोनों हर शाम एक साथ घूमते थे और अपनी पसंदीदा जगह पुरानी खंडर पे बैठकर गप्पे मारते थे। इसलिए राज ने उसे खंडर पर बुलाया। जैसे ही शाम होती है, नैना राज से मिलने के लिए खंडर पर आती है। तभी राज ने नैना को एक पुरानी कहानी सुनाई जो उसने अपने दादाजी से सुनी थी। राज ने कहा, ये खंडर एक भूत का घर है, सुना है कि यहाँ एक कुत्ता था जो सिर्फ उसी भूत का था और वो कुत्ता सिर्फ भूत का ही हाथ चाट सकता था। नैना हंसी, राज तू भी ना, कितनी अजीब कहानी सुनाता है। चल आज कुछ अलग करते हैं, राज ने सोचा और बोला, हम रात को यहाँ क्यों आए? देखते हैं कि ये कहानी सच है या बस एक अफवाह। नैना थोड़ा घबराई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत देखी और मान गई। उस रात दोनों दोस्त चोरी चोरी खंडर की तरफ चले गए। अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। खंडर में घुसते ही दोनों ने अपने टॉर्च जलाए और देखने लगे।
खंडर के कोने में एक पुराना पेड़ था जहां राज ने सुना था कि भूत रहता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक कुत्ता वहां बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नैना बोली, देखा राज, कुत्ता सच में है। राज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर ये सच में भूत का कुत्ता है तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही राज ने अपना हाथ आगे किया, कुत्ते ने उसका हाथ चाटना शुरू किया। नैना की सांस रुक गई और राज का चेहरा पीला पड़ गया। कुत्ता अचानक से गुस्से में आया और भौंकने लगा। उसकी भौंकने की आवाज से पूरी खंडर गूंज उठी। नैना और राज वापस भागने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि खंडर के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और उन्होंने देखा कि वो एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा था। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोला, मैं पिछले 500 सालों से यहाँ हूँ और मेरा कुत्ता सिर्फ मेरा ही हाथ चाट सकता है। तुम दोनों ने इस नियम को तोड़ा है। नैना और राज के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें अपनी पूरी ताकत से बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खंडर के बाहर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मानो उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आंखों पर काली पट्टी बांध दी हो। खंडर के बाहर बस एक सन्नाटा था और हवाएं चल रही थीं। अगले दिन कॉलोनी में लोगों ने नैना और राज को वहां नहीं देखा। उनकी तलाश में लोग परेशान हो गए, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में नैना और राज के साथ एक बुजुर्ग आदमी और एक कुत्ता था जो उनका हाथ चाट रहा था। तब से कोई भी उस खंडर के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूले, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए।